नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, केंद्र सरकार से रिलेटेड एक न्यूज़ जो है वो आ रहा है कि 12 मार्च को होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान और 16,352 रुपये महंगाई भत्ता। अब ये जो न्यूज़ है हिमाचल खबर में आया है, आइए देखते हैं कि क्या इसका थोड़ा फैक्ट है, क्योंकि बहुत से लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और बहुत से लोग हमारे चैनल को देखते हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसा वीडियोस जब हम लोग डालते हैं तो उस पर अच्छा खासा व्यू आता है। अब देखिए, देश के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का बड़ा अपडेट आया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आंकड़े से जहां महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का कंफर्म कर दिया है। यानी ये जो डिपार्टमेंट है AICPI, यही लोग कंफर्म करते हैं मार्केट में घूम के देख के कि हाँ कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए और किन चीज़ों में कितना जो है बढ़ोतरी हुआ है, और इन्होंने ही जो है ऐलान करते हैं। अब दिसंबर के जो आंकड़े आए हैं 1.3 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA हाइक जिसको बोलते हैं बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। अब इन लोगों के कन्फर्मेशन के बाद जो है जो रास्ता मतलब मिलने का जो वेटिंग होता है वो क्लियर हो गया। फिलहाल कितना मिल रहा है DA, आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53% DA मिल रहा है और केंद्र सरकार की ओर से 6 महीने में DA कैलकुलेशन होता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसके आधार पे ये कैलकुलेशन जो किया जाता है और जुलाई से दिसंबर 2024 तक इसका जो है पूरा सर्वे किया गया था और 1 जनवरी 2025 का DA संशोधित होगा और इसका ऐलान होली तक हो जाएगा। अभी देखिए, होली में कुछ टाइम बाकी है, मगर उससे पहले ही बहुत सारे स्टेट में इलेक्शंस भी है, तो ये काम गवर्नमेंट ज़रूर करेगी क्योंकि वोट भी लेना है और होली का भी बात है। तो 12 मार्च को इन लोगों के ऊपर मीटिंग होने वाला है और 12 मार्च को हो सके कुछ ऐलान हो जाए। अब देखिए, 6 महीने से संशोधित होगा और महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह 6 महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाएगा और कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर बढ़ती महंगाई के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा। यानी जो सैलरी होता है उसके बेस पे एक इंडेक्स निकाल के गवर्नमेंट जो है ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है। और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर माह के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई दर अंकित करता है और ये इन्फ्लेशन का रेट और महंगाई का रेट ये डिपार्टमेंट करता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस। और इन्हीं के डाटा पे ये सारा चीज़ निर्भर होता है कि कितना बढ़ने वाला है या कितना बढ़ सकता है। अब दिसंबर तक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार थोड़ा देखिए कि गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस के आंकड़ों से कंफर्म कर दिया है और दिसंबर तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं और जुलाई से यह आंकड़ा 142.7, अगस्त में ये आंकड़ा 142.6 और सितंबर में यह आंकड़ा 143.3 और अक्टूबर में यह आंकड़ा 144.5, नवंबर में यह आंकड़ा 144.5 और दिसंबर में 143.7 रहा है। इससे जुलाई में महंगाई दर 53% और ईयर बाई ईयर और मंथ बाई मंथ दिया हुआ है। अक्टूबर में 55%, नवंबर में 55% और दिसंबर में 55%.99। तो ये जो परसेंट का कैलकुलेशन है इसके अनुसार ही जो है चीज़ें फिट बैठती हैं। अब देखिए, 3% की महंगाई होगी भत्ते में बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53% DA मिल रहा है और दिसंबर तक के आंकड़ों से 3% की वृद्धि लगभग कंफर्म हो गई है और नवंबर में 49% महंगाई दर रहा, वहीं दिसंबर में 0.44 रहा। यानी इनका मिलना जो है वो 3% के आसपास का हाइक होगा। अब जानिए फिलहाल जो है सैलरी में कितना हाइक होगा ये भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2025 में 56% भत्ता मिल सकता है और होली से पहले 12 मार्च को इसका ऐलान हो सकता है। होली से पहले ही सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा करती आई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी से प्रभावित मानकर मार्च की सैलरी में 2 माह का एरियर के साथ खाते में जमा किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए अभी मार्च में इनका घोषणा हो रहा है तो पिछला 2 महीना जो है जो गया है आपका फरवरी और जनवरी, ये दोनों का भी कैलकुलेशन करके यानी 3 महीने का जो है इनके अकाउंट में आएगा। फिलहाल कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी जो 18,000 रुपये मिल रही है वही फिलहाल 53% DA के हिसाब से 9,540 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। अगर DA 56% होगा तो 10,000 रुपये सैलरी के साथ DA के मिलेंगे, वहीं जबकि बेसिक सैलरी अगर
19,900 होगी तो 56% DH के साथ 11,000 मिलेंगे। यानी जिसकी जितने सैलरी है, किसी का मान लीजिए 18,000 बेसिक है, किसी का 19,000 बेसिक है और किसी का 16,000 बेसिक है, तो इसके अनुसार ही जो है चीज़ें बढ़ेंगी। उस पर 3% का हिसाब गवर्नमेंट अपना लगाएगा और पिछले 2 महीने का जो है इनको देगा, यानी होली में देगा। अब देखिए क्या होता है, होली में सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है, उनके पास तो मान लीजिए पैसे की कमी है नहीं, अनाउंस करेंगे तो दे ही देंगे। राज्य सरकारों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है और बिजनेस और पब्लिक के लिए कि पब्लिक को तो कोई देने वाला नहीं है, गवर्नमेंट तो पब्लिक से लेके पैसा इनको दे देगा। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको दे रहा है तो उनको मिलना चाहिए तो मिले, कोई इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, सरकार दे रही है तो उनके लिए तो खुशी की बात है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वोट वगैरह भी होता है, फिर से मान लीजिए सरकारी आदमियों से काम भी करवाना होता है सरकार को अपने हक में, तो इसलिए भी गवर्नमेंट जानबूझ के इनको लालच दे के फंसा के रखती है और इनको फ़ायदा इनका मिलता है। दोस्तों, बिजनेस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, मगर आपके बच्चे या लड़के कोई अभी तक मान लीजिए सेट नहीं हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि पैसा लगा के कहीं उनको अच्छे बिजनेस में सेट करें, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है नहीं बिजनेस का, सिर्फ पैसा मान लीजिए जो मिला हुआ है वो आपके पास है, तो आप हम लोगों से अपना सेशन बुक कर सकते हैं, टाइम बुक कर सकते हैं, पहले कंसल्ट कर सकते हैं कहीं भी पैसा लगाने से पहले कि ये इंडस्ट्री ठीक है या नहीं, या इस टाइम में ये बिज़नेस करना ठीक है कि नहीं है। जो प्रैक्टिकल चीज़ होगा और लॉजिकल चीज़ होगा हम लोग बता देंगे, उसके बाद फिर आप डिसीजन लेके अपना काम कीजिएगा। लाइसेंस भी हम लोग बनवा देते हैं, काम भी करवा देते हैं, मगर पहले डिस्कस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं और किसी भी बिज़नेस में ऐसे ही पैसा लगा देंगे तो पैसा जो है तुरंत ही हवा हो जाएगा आपका मार्केट में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।